कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर इस संसार में नहीं आता दोस्तों। हमारा व्यवहार और हमारा शब्द ही लोगों को मित्र और शत्रु बनाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आपका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम आपने स्वयं थंबनेल में देख लिया होगा। जिन भी व्यक्तियों का नाम एस नाम से शुरू होता है बहुत बहुत ज़्यादा खास है आपके लिए। मैं कहूँगा कि ये आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है आज का, क्योंकि आपके जीवन की 18 गुणों की सत्य भविष्यवाणी कि कौन से हैं वो आपके 18 गुण जो ना केवल आप में, जितने भी एस नाम वाले व्यक्ति हैं ना, जिनका नाम एस से शुरू होता है, उनमें गुण देखे जाएंगे और बिल्कुल देखे जाएंगे। तो इसलिए अगर आपका नाम एस से शुरू होता है तो फिर तो मैं कहूँगा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर नहीं होता है एस से शुरू, किसी को जानते हैं आप, कोई आपके रिलेशन में है, कोई आपका यार दोस्त है, कोई आपकी फैमिली में है या दूर दूर तक है, शेयर कीजिएगा या फिर आप भी समझिएगा कि कैसे होते हैं, क्या गुण हैं इनके अंदर। चलिए जानते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का, क्योंकि बहुत प्रैक्टिकल मैंने रिसर्च किया, उसके बाद आपके समक्ष लेकर आया हूँ। बहुत लोग कमेंट करते हैं ना कि सर आप राशियों पर वीडियो लेकर आते हैं, सभी राशि पर लेकर आते हैं जितनी राशियाँ होती हैं, लेकिन जिन व्यक्तियों को अपना नहीं पता होता कि उनकी राशि क्या है, किसी को अपना बर्थ डेट एग्जैक्ट मालूम नहीं होता, तो किसी को अपना बर्थ टाइम एग्जैक्ट मालूम नहीं होता, और वो कंफ्यूज होते हैं कि हमारी जो राशि है वो क्या है। हमारा नाम तो ये रख दिया हमारे फैमिली ने, लेकिन हमारी राशि क्या निकल कर आएगी। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको कंफर्म कर देता हूं कि जिनका भी एस से शुरू होता है लेटर नाम, उनकी जो राशि होती है वो होती है कुंभ राशि, एक्वेरियस साइन। ओके, और कुंभ राशि 11वें नंबर की राशि है। जिनके आपकी राशि के स्वामी कौन बनता है आपको पता है? शनि, जिनको कर्म फलदाता माना गया है, जिनको न्याय प्रिय, न्याय के देवता माना गया है। ठीक है, तो चलिए अब जानते हैं कि क्या विशेषता है, 18 गुण चुन चुनकर कौन से हैं आपके अंदर। सबसे पहले कि जब ये 11वें नंबर की राशि है, काल पुरुष में 11वें नंबर की राशि है, वायु तत्व राशि है और स्थिर राशि है, तो सबसे पहला गुण इनके अंदर क्या है कि जो ये व्यक्ति होते हैं ना, एक तो वायु तत्व राशि है और दूसरा स्थिर है। यानी कि जब इनके अंदर जो चीज आती है ना, कहते हैं ना कि हमारा मन और हमारा सबकॉन्शियस माइंड, कहते हैं ना जब इनके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें आती है ना, तो उस चीज को ये बड़ा अनुभव प्राप्त करते हैं। यानी कि सपोज आप किसी चीज को मान रहे हो, आप पूजा कर रहे हो, आप भक्ति कर रहे हो, आप किसी चीज को कर रहे हो, तो ये उस चीज में बड़े ही डिटेल में पहुंच जाते हैं। आप किसी चीज को मान रहे हो यार, आप प्रैक्टिकल किसी चीज को मानते हो, आप किसी रिलेशन को मानते हो, अपने माँ को मानते हो, अपने पिता को मानते हो, आप भक्ति कर रहे हो, आप पूजा पाठ कर रहे हो, आप कहीं जा रहे हो, तो उस चीज में पूरे विलीन हो जाते हैं, इंटरनली उस चीज में डूब जाते हैं, क्योंकि स्थिर है और वायु तत्व है। तो बहुत ही ज्यादा कहते हैं ना कि डिटेल पहुंचना बड़ा पसंद होता है कुंभ राशि वाले व्यक्तियों को। और दूसरा गुण इनमें क्या होता है कि 11वें नंबर की राशि है, एस नाम है, तो इनके जो डिजायर होते हैं ना, जो इनके ड्रीम्स होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। लेकिन ये तो बड़े बड़े तो होते हैं, लेकिन एज अगर प्रैक्टिकल देखा जाए, नीचे आके देखा जाए, तो उस चीज को करने में थोड़ा विलंब कर देते हैं। आपके ड्रीम्स तो बहुत बड़े हैं, आपके डिजायर्स तो बहुत बड़े हैं, लेकिन उनको करने में थोड़ा सा विलंब कर देते हैं। इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और तीसरा गुण इनके अंदर दोस्तों यह है कि ये ना जिद्दी होते हैं। शनि है, शनि का जो स्वभाव है, जो नेचर है, वो कैसा है? मैलेफिक प्लैनेट है। और कैसा है? थोड़े जिद्दी स्वभाव, थोड़ा अड़ियल स्वभाव। प्यार से मनाओगे तो मान जाएंगे, लेकिन गुस्से से मनाओगे तो नहीं मानेंगे। ये अक्सर देखना आप अपने अंदर कि अगर आपको कोई प्यार से मनाएगा ना तो आप बिल्कुल पिघल जाओगे, लेकिन गुस्से से मनाएगा आप भाग जाओगे। तो ये गुण है इनके अंदर। और चौथा गुण दोस्तों इनके अंदर ये कि एस नाम वाले व्यक्तियों को मैंने अगर बहुत ही डिटेल में देखा है, पर्सनली प्रैक्टिकल रिसर्च किया है, एस नाम वाले व्यक्ति मल्टी टैलेंटेड देखे जाते हैं। अगर आप इनको किसी भी काम में बोलेंगे ना कि ऐसा करना है तो ये हाँ बोलेंगे, अगर वैसा करना है तो भी हाँ बोलेंगे, अगर ये चीज करनी है तो हाँ बोलेंगे। कोई भी काम में इंटरेस्ट दिखाने की कला इनके अंदर भरपूर होती है, तो वो चीजें काफी अच्छी देखी गई है इस राशि में। अब कुंभ राशि में कोई भी ग्रह जो है वो उच्च का या नीच का नहीं होता, ठीक है। और शनि इस राशि के स्वामी माने जाते हैं। यानी कि सबसे पहले तो ये बड़े ईमानदार होते हैं, ये देखा गया है इनके अंदर कि ईमानदारी से काम को करते हैं, ईमानदारी से पेश आते हैं। ठीक है, जब छेड़ोगे तो फिर बहुत ज़्यादा इनको जो है फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन और गुस्सा आ जाएगा, लेकिन उससे पहले ये अपने काम को अच्छे तरीके से करते हैं और ईमानदारी के साथ में करते हैं। और उसके बाद दोस्तों छठा गुण बता देता हूं आपको कि आपने प्रतीक चिन्ह देखा कभी कुंभ राशि का? आपकी कुंभ राशि है, आपका प्रतीक चिन्ह क्या होता है? एक व्यक्ति घड़ा ले रखा है अपने हाथ में और चल रहा है, और पानी का घड़ा ले रखा है और वो पानी छलक रहा है, यानी कि मेहनती होते हैं,
लेकिन मेहनती होते तो हैं, लेकिन आलस्य भी होता है। अब ये दोनों चीजें एक साथ कैसे, कि जब किसी काम को करते हैं ना तब बड़े मेहनत से करते हैं, जब किसी काम को करते हैं, कर रहे होते हैं, तो बड़े मेहनत से करते हैं, उस काम में बिल्कुल डूब जाते हैं। लेकिन उससे पहले इनको कहते हैं ना कि पुश करना पड़ता है, जगाना पड़ता है, क्योंकि वो थोड़ा सा आलस्य होता है इनके अंदर। लेकिन जब एक बार उठ गए, जब मैदान में आ गए, तो फिर पूरे तरीके से अपने काम में परफेक्ट तरीके से करेंगे और करते रहेंगे। तो मेहनती देखे गए हैं अक्सर। लेकिन एक चीज और देखी गई है इनके अंदर, 8वें गुण की बात करूं तो जैसे कि मैंने कहा था कि मल्टी टैलेंटेड होते हैं, लेकिन सामने वाले पे जल्दी से ट्रस्ट कर लेते हैं। हर काम को, किसी काम को मना नहीं करते, तो लोग इनका कभी कभी फायदा उठा लेते हैं। सामने से लोग इनका फायदा उठा लेते हैं कि हाँ भाई ऐसा करना है, ये करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। लेकिन बाद में इनको रियलाइज होता है कि हर किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। तो ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें आप, जल्दी से सामने वाले को अपनी सारी चीजें शेयर ना करें आप, इंटरनली चीजों को बता देना, शेयर कर लेना, बहुत जल्दी हर एक चीज के बारे में बता देना, ये कहीं ना कहीं आपके लिए ही थोड़ा सा गलत हो जाता है। बाद में रियलाइज होता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था और कहीं ना कहीं वो चीजें खराब हो जाती हैं। और 10वां गुण इनके अंदर ये होता है कि ये लोग जमीन से जुड़कर चलने वाले व्यक्ति होते हैं। जमीन से जुड़कर चलने का मतलब होता है कि जहां पर इनका जन्म होता है ना, मतलब उस चीजों को बहुत मानने वाले होते हैं। जमीन से जुड़कर जो भी चीजें होती है ना, उन चीजों को बड़े दिल से लगाव रखने वाले व्यक्ति होते हैं। और 11वां गुण दोस्तों इनके अंदर ये होता है, अब मैं इसको गुण कहूं या अवगुण कहूं, ये छोटी छोटी बातों पर ना कभी कभी चीजों को दिल से लगा लेते हैं और बहुत जल्दी लगा लेते हैं, और बहुत लंबे समय तक फिर उस चीजों के बारे में सोचते रहते हैं। या ये कह सकते हैं कि फ्रस्ट्रेशन हो जाती है इनको जल्दी, इरिटेशन हो जाती है इनको जल्दी, इरिटेट हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पर, और फिर उस चीज़ को लेके ये काफ़ी लंबे समय तक नाराज रहते हैं। तो ये चीज़ें अक्सर देखी गई हैं। और 12वां गुण इनका क्या है कि 11वें नंबर की राशि है कालपुरुष में। तो सोचना और ओवर थिंकिंग करना, एक चीज को लेकर बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करना, सीरियस हो जाना। मैंने पहले भी कहा था कि ये इंटरनली चले जाते हैं, अभाव प्रभाव अपना मन अनुभव उस चीज पे डाल देते हैं और सारी चीजें अपनी वहां लगा देते हैं, और फिर बाद में ये ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा करते हैं किसी चीज को लेकर। वो चाहे रिलेशन हो, चाहे वो दोस्ती हो, चाहे फिर वो कोई काम हो, चाहे आपकी स्टडी हो, मतलब उन चीजों को लेके बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करना, कंफ्यूज हो जाना। फिर शनि है क्योंकि मैलेफिक प्लैनेट है, उन चीजों पर प्रयासगत करते रहना, उस चीजों पर अपने कर्मों का एग्जॉस्ट करना। लेकिन अगर 12वें गुण की बात करूं तो ऐसा नहीं कि चतुर चालाक नहीं होते, चतुर चालाक होते हैं, मल्टी टैलेंटेड होते हैं। मैंने पहले भी कहा था, समझने की कला बहुत अच्छी होती है इनको, जज करने की कला अच्छी होती है, इंट्यूशंस की पावर बहुत अच्छी होती है इनके अंदर। किसी को जज करना हो, किसी को समझाना हो, किसी को बताना हो, और किसी के बारे में गहराई तक बात करना हो, तो वो चीजें इनके अंदर बहुत अच्छी देखी गई हैं। 13वां गुण दोस्तों इनके अंदर यह है, 11वें नंबर की राशि को काम भाव माना जाता है। यानी कि अगर रोमांटिक की भी मैं बात करूं तो रोमांटिक या फिर कामुकता इन लोगों में, एस नाम वाले लोगों में ज्यादा देखी जाती है। और 14वां गुण दोस्तों यह है कि एयर साइन है, तो एयर साइन है तो अब ये 11वें नंबर की राशि है। यानी कि ये छोटे मोटे ट्रैवल नहीं, ये लॉन्ग ट्रैवल ज्यादा करना पसंद करते हैं, ये बाहर जाना ज्यादा पसंद करते हैं, ये दूर जाना ज्यादा पसंद करते हैं, और उन चीजों को फील करना, नेचर को फील करना बड़ा ही बेहद ही ज्यादा पसंद होता है इनको। और 15वां गुण दोस्तों इनका यह है कि अपने फैमिली को, अपने परिवार को बहुत दिल से सपोर्ट करते हैं, लेकिन दिखावा नहीं, कभी भी उस चीज को शो नहीं होने देते। अंदर से इंटरनली बहुत ज्यादा चाहते हैं अपने परिवार को, या फिर जो भी इनसे जुड़ता है ना, चाहे वो रिलेशन में हो चाहे किसी चीज में हो, लेकिन बहुत ज्यादा उस चीज को शो नहीं करते, सामने वाले को दिखाते नहीं है, पता भी नहीं चलने देते, लेकिन अंदर से उतने ही इनका हृदय कोमल होता है और मानने वाले बहुत ज्यादा होते हैं ये। और 16वां गुण दोस्तों इनके अंदर यह है कि ये ना दिल से कमजोर भी देखे गए हैं, थोड़े इमोशनली भी देखे गए हैं, क्योंकि शनि है तो जब ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं तो बहुत इमोशनल हो जाते हैं, किसी किसी चीज़ों को लेकर बहुत जल्दी घबराहट हो जाती है इनको, और फिर उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा मैं कहूँगा कि ये परेशान भी हो जाते हैं। तो उन चीज़ों में कहीं ना कहीं आपको वर्क करना चाहिए, उसको सुधारना चाहिए। और 17वां मैं ये कहूँगा दोस्तों, जिनका भी नाम एस से शुरू होता है, आपकी कौन सी राशि से आपकी मित्रता, रिलेशन या फिर बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है, जिनके साथ आपके जो गुण हैं, जो आपकी वाइब्स है वो मैच कर जाती है, जिनके साथ आपका बहुत अच्छा रिलेशन भी देखा जाता है। सबसे पहले मैं कहूँगा दोस्तों, वृषभ, कन्या, तुला और मिथुन राशि, ये वो राशियां हैं जिनके साथ आपके जो गुण हैं वो मैच करते हैं, या फिर आप अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी देखी जाती है और बहुत अच्छा रहता है आपके साथ में। और अंतिम दोस्तों 18वां, आपके बारे में विशेष एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ये लोग मेहनत तो करते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते भी रहते हैं, थोड़ा सा परेशान रहते हैं किसी न किसी चीज़ को लेकर,
लेकिन 32 साल के बाद ना, 32 और 34 साल के बाद, 32 एंड 34 एज के बाद आपकी लाइफ में बहुत अच्छे बदलाव आते हैं। जो आपके गुण होते हैं वो भी काफ़ी हद तक परिवर्तित देखे जाते हैं। मैच्योरिटी बहुत अच्छी हो जाती है, ज्ञान बहुत अच्छा आ जाता है, समझदारी बहुत अच्छी आ जाती है और लाइफ में चेंजेस और परिवर्तन भी बहुत पॉजिटिव देखे जाते हैं 32 और 34 के बाद। ठीक है, ये बताया दोस्तों सब कुछ कि 18 गुण वो कौन से हैं जो महत्वपूर्ण देखे गए हैं, और आपके अंदर कौन सा गुण है जो सबसे महत्वपूर्ण है इस वीडियो में जो आपको देखने को मिला, और कमेंट कीजिएगा। और कैसी लगी आपको वीडियो शेयर कीजिएगा, बने रहेगा हमारे साथ में। धन्यवाद।